बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत, जहां टीसीएस धर्मांतरण मामले में आरोपी दानिश की मां का बयान सामने आ गया है। मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए क्योंकि वो बेकसूर है, ये उनकी मां का कहना है। बेटे ने सिर्फ सामान्य बातचीत की थी, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, उसने सिर्फ उसके सवालों के जवाब दिए हैं, उसने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। ये बड़ी खबर के साथ आपको बता देते हैं मां का बयान सामने आ गया है। हालांकि देखिए, पुलिस एक तरफ इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन मां का कहना है कि मेरा बेटा बेकसूर है, सिर्फ और सिर्फ सामान्य बातचीत यहाँ पर की गई थी, इसके अलावा कोई और इंटेंशन नहीं था। टीसीएस में एक बहुत बड़ा धर्मांतरण का खेल कैसे चल रहा था, उसका खुलासा हो गया है। एचआर पर भी बहुत सारे सवाल हैं। मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए क्योंकि मेरा बच्चा बेकसूर है, क्योंकि बच्चों ने बस नॉर्मली बात करे, बाकी ऐसा कुछ गलत हरकत नहीं करे बच्चों ने। तो धर्म परिवर्तन हमारे इसमें ऐसा रहता क्या भाई, मौलाना लगते हमारे इस्लाम में आने के वास्ते, और मौलाना लगते, 2 गवाह लगते, वो लोग यानी हमारे यानी मुसलमान बनाते। देखिए, मां का बयान आपने सुना, ये पूरी खबर क्या है जो इस वक्त दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें भी जरा बता देते हैं। टीसीएस नासिक की एक कंपनी, जहां पर एक लगभग 4 से 5 साल से इस तरह की खबरें अब सामने आई हैं कि एक अंदर खाने ही बहुत बड़ा धर्मांतरण का रैकेट चलाया जा रहा था। ये जो शख्स की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, निदा खान इनका नाम है, ये अभी भी फरार है। हालांकि अब देखिए, दूसरी तरफ ये जो नासिक कांड के आरोपी के बारे में जानकारी मिली है, वो भी अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। निदा खान, यानी कि फेहरिस्त कितनी लंबी है ये इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। निदा खान इसमें शामिल है, दानिश शेख का नाम आ गया है, तौसीफ अत्तार, इसके अलावा रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, ये कई सारे लोग तो गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन कई अभी फरार है। शाफी शेख और आसिफ अंसारी, ये वो लोग हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है। ये सब इस पूरे मामले में उनकी जो भूमिका है वो संदिग्ध पाई गई है। चाहे परिवार के सदस्यों का बयान सामने आ रहा है, लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नासिक कांड पर आरोपी तौसीफ के पिता का बयान आ गया है। बेटा पढ़ा लिखा है और निर्दोष है, तौसीफ को फंसाने की पूरी साजिश यहाँ पर रची जा रही है, ये पिता ने कहा। इससे पहले हमने आपको एक और जो शख्स जिसको आरोपी माना जा रहा है, उनकी मां का बयान सुनाया। अब परिवार के सदस्य बार बार यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को कुछ मालूम नहीं है, वो तो पढ़े लिखे हैं, निर्दोष हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पिता ने क्या कहा वो भी सुनिए। ये जो भी चल रहा है ये सब गलत है, इसमें मेरे बच्चे का और भी सभी बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं। इनको सबको ये प्री प्लान करके इनको एक फंसाया गया है। जो भी इन पे एलिगेशन लगे हुए हैं ये सब गलत एलिगेशन है, कोई न कोई जो है जो इनको फंसाया है। तो इसमें निदा खान की भी गिरफ्तारी हो गई है, जो कि डी गैंग की लीडर यहां पर कही जा रही है। कुछ और इससे जुड़ी हुई जो जानकारी है वो अब आपके सामने रखते हैं। देखिए, इस्लामी परंपराओं के कपड़े पहनने का कैसे दबाव बनाया जाता था, सलाह के बजाय जबरदस्ती करने के आरोप लग गए हैं। कर्मचारियों को बुर्का पहनना यही निदा खान सिखाती थी। इसके अलावा निदा खान की तलाश के लिए अलग अलग 3 टीमें लगी हुई हैं। आरोपी निदा खान की तलाश अभी भी जारी है, ये खबर इस वक्त मिल रही है। यानी कि अब जब पूछताछ होगी तो कई और बड़े खुलासे भी इस पूरे मामले में हो सकते हैं। देखिए, धर्मांतरण की पूरी कहानी भी आपके सामने रखते हैं। पीड़ित की जुबानी क्या कहा गया। तौसीफ अत्तार हमारा टीम लीडर था, उसके काम को कोई मना नहीं करता था। तुम्हारे हिंदू धर्म में सच में भगवान है, भगवान जैसी कोई चीज होती नहीं है, इस तरह की बातें देखिए वो किया करता था। सिर्फ अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है, यानी कि ब्रेन वॉश ये किया करता था। जिसका चेहरा दिख जाए वो भगवान कैसे हो सकता है, इस तरह के वो सवाल पूछता था। छत्रपति संभाजी मुस्लिम धर्म के गुलाम थे, आगे वो कहता, और ये सब कुछ कहना है उन लोगों का जिनके साथ इस तरह की जबरदस्ती हुई है। इसके अलावा वो कहते हैं कि शिव तांडव के बारे में वो कहता था कि ये तो गलत है, शंकर के बेटे का सिर हाथी का कैसे हो सकता है। इसके अलावा महिला के गर्भ में बंदर का बच्चा कैसे हो सकता है। हिंदुओं के देवी देवताओं के बारे में बहुत ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। नासिक धर्मांतरण मामले में टीसीएस की सफाई आ गई है। निदा खान एचआर मैनेजर नहीं थी बल्कि प्रोसेस एसोसिएट थी। मिस्त्री की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का देखिए अब गठन हो गया है। जांच में कोई शिकायत नैतिकता या पॉश चैनलों पर नहीं मिली। सभी कर्मचारियों की सुरक्षा गरिमा के लिए कंपनी प्रतिबद्ध है, ये कंपनी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। कंपनी जांच एजेंसियों के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि कुछ लोगों ने आरोप वहां पर यह भी लगाया है कि पॉश में शिकायत की जाती थी लेकिन उससे आगे अधिकारियों तक पहुंचाया ही नहीं जाता था। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस धर्मांतरण का मामला सामने आ गया है, जिसमें मुख्य आरोपी के चाचा का विवादास्पद बयान है। बेवजह लोगों को फंसाया जा रहा है, सब कुछ साजिश के तहत किया जा रहा है। परिवार के तमाम सदस्य बार बार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं।
तो जो मुख्य आरोपी है उसके चाचा का ये बयान है और वो ये कहते हैं कि बेवजह लोगों को फंसाया जा रहा है। ये तो बजरंग दल है, वो लड़की के माँ बाप है, उन्होंने बजरंग दल वालों को बुलाया, उन्होंने उनकी लड़की को मार बजरंग दल वाले आए, फिर वो सब पूरी पिक्चर बनी, फिर पुलिस स्टेशन से तो इन्वेस्टिगेशन में एक को छोड़ दिया गया, फिर उसको 75 की कार्रवाई कर वापिस डाल दिए, सब स्क्रिप्ट बन रही है। तो इस स्टेटमेंट हमने आपको सुनाया। परिवार के सदस्य यही कह रहे हैं कि सब कुछ साजिश के तहत किया जा रहा है, यानी कि एक तरफ देखिए जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत संगीन है। ये कहा जा रहा है कि कैसे ब्रेन वॉश किया जाता था, जबरदस्ती यहां पर की जा रही थी, लेकिन परिवार के सदस्यों का कहना है कि ये सब कुछ तो एक साजिश के तहत हो रहा है। आइए अब आपको इससे जुड़ी हुई और जानकारी देते हैं। नासिक कांड में ये बड़ा खुलासा हो गया है। महिला कर्मचारियों से छेड़छाड़ का संगीन आरोप लगा है। अश्लील और भद्दे कमेंट करने के भी आरोप लग गए हैं। सीनियर्स पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। इसके अलावा कर्मचारियों से यौन शोषण के भी गंभीर आरोप हैं। ये बहुत खतरनाक है। इस्लाम, नमाज और कलमा पढ़ने का दबाव वहां बनाया जाता था और आपको ये मालूम होना चाहिए ये सब कुछ हिंदू कर्मचारियों के साथ होता था। धर्म परिवर्तन से बीमारी ठीक होने तक के तर्क दिए जाते थे कि कैसे उनको इस धर्म में यहां पर एंट्री करवाई जाए। देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाया गया और सबसे खतरनाक यह है कि जबरदस्ती मांस खिलाने की वहां पर कोशिश की गई। ये अपने आप में सुनने में बहुत खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन ये सब कुछ वहां जो लोग इससे पीड़ित हुए हैं उनकी तरफ से बयान दिए गए हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू की करते हैं, जहां जम्मू जिले के जावेद नगर इलाके में नशा तस्कर के घर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई देखने को मिली है। नशा तस्कर के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। नशा तस्कर के खिलाफ ये कार्रवाई की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देखिए कैसे उसने नशा तस्करी का एक बड़ा रैकेट चलाया और उसी की काली कमाई से एक बड़ी संपत्ति को उसने अर्जित किया। लेकिन जैसे ही ये जानकारी मिली और उसके बाद आप देखिए कैसे कार्रवाई हो रही है। लेकिन जब ये बुलडोजर एक्शन हुआ तब मौके पर भारी सुरक्षा की भी तैनाती रही, जिससे कि बिल्कुल माहौल यहां पर खराब ना होने पाए।